हेलो दोस्तों। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ जनरेशन प्लान के बारे में। मैं लास्ट वीडियो में अपनी बाइनरी प्लान को कवर किया था और अभी ये लास्ट अगला जो टॉपिक रहेगा वो मेरा रहेगा हाइब्रिड प्लान को लेकर। तो जनरेशन प्लान पे आज हम बात करेंगे। इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनी है और वर्ल्ड वाइड ऐसी बहुत सारी कंपनी जनरेशन प्लान के ऊपर काम कर रही हैं। जनरेशन प्लान का मेन फॉर्मेट क्या रहता है और ऐसा क्या रीजन रहता है जो मैक्सिमम लोग जनरेशन प्लान में आ तो जाते हैं लेकिन बहुत कम टाइम के अंदर ही वो जनरेशन प्लान से बाहर चले जाते हैं। उसका रीजन आपको बताता हूँ। जनरेशन प्लान को पहचानने का सबसे आसान तरीका बताना चाहूंगा। एक ऐसा प्लान जहां पर फर्स्ट स्टेप में अगर आप इनकम पे आउट पर नजर डालेंगे तो उनका जो पे आउट सिस्टम रहता है वो मोस्टली आपको मिलेगा मंथली। जितनी भी कंपनी जनरेशन प्लान पे काम करती हैं मोस्टली पे आउट मंथली बेसिस पे बांटती हैं। ये जनरेशन प्लान की पहली खूबी है और पहली पहचान भी कह सकते हैं आप। मोस्टली अगर आप देखेंगे जनरेशन प्लान में किसी भी कंपनी के अंतर्गत तो आपको पे आउट सिस्टम मंथली मिलेगा उनका। चलिए आगे बात करेंगे। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट इसके अंदर जनरेशन प्लान के अगर स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, स्ट्रक्चर एक मेन फॉर्मेट रहता है उनका जनरेशन प्लान के अंदर। अगर ये किसी का कोड है और आपने स्पॉन्सरिंग करनी है अपनी टीम मेंबर्स की तो स्पॉन्सरिंग करने की कोई लिमिट नहीं होती है। आप कितने भी लोगों को स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं अपने डायरेक्टली। ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। इससे क्या रहता है कि इस पर्सन को बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है अपने टीम मेंबर्स से। लेकिन एक माइनस पॉइंट भी रहता है कि पर्सन अपनी अर्निंग के चक्कर में अपनी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करता रहता है और जो लोग शुरुआत में शायद स्पॉन्सर हुए थे उनमें से जो लोग एक्टिवली वर्क नहीं करते तो उनके डाउन में वो हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि उनको डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग की अनलिमिटेड एक अथॉरिटी होती है कि वो डायरेक्ट कितना भी कर सकें। तो मैक्सिमम लोग अपने डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करने में व्यस्त रहते हैं। तो ये एक फॉर्मेट रहा स्ट्रक्चर में कि किस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर की कोई लिमिट नहीं होती है। मैक्सिमम आप कितनी भी लैग वहां पर स्टार्टअप कर सकते हैं। ये होता है स्ट्रक्चर का। और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो वहां पर रेशियो बटा होता है परसेंटेज के हिसाब से। अगर आप फर्स्ट रैंक पे हैं तो मानो आपका 8% एक एवरेज। आप सेकंड रैंक क्वालिफाई कर चुके हैं आप 11%। आप थर्ड रैंक क्वालिफाई कर चुके हैं आप आ गए 18%। इस तरीके से 21%। इस तरीके से एक एवरेज रहता है पे आउट सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करने का। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूंगा पे आउट सिस्टम में एक खूबी क्या रहती है कि जो ये 21% वाला होता है ये अगर अपनी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करेगा किसी 8% वाले को तो 20 का जो टोटल परसेंटेज होता है वो 21% वाले के पास जाता है। लेकिन माइनस पॉइंट क्या रहता है, अगर ये 11% वाला 18% पे आ जाता है और ये 18% वाला 21% पे नहीं जाता है, उसकी और लेग उतना मजबूत नहीं काम कर रही होती है तो उसको इस लेग से कोई भी इनकम नहीं आती है। इसीलिए मैक्सिमम लोग अपनी टीम के ऐसे बिगड़ाव की वजह से उस जगह से फिर आहित हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इस फॉर्मेट से अपनी रैंक को फास्टली चेंज करते रहते हैं डाउन वाले से अपनी अलग लेगों पर भी ध्यान देते रहते हैं तो वो लोग इस बिजनेस में मोटा पैसा कमा जाते हैं। तो ये पहली थर्ड पहचान रही। तो मैंने आपको फॉर्मेट में कोशिश करी है ये बताने की कि पे आउट सिस्टम मंथली होता है जनरेशन प्लान्स का। मैक्सिमम स्ट्रक्चर आप पहचान सकते हैं। आप डायरेक्ट कितनी भी स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं वो जनरेशन प्लान के अंतर्गत आता है। और आप थर्ड पहचान होती है कि वहाँ जो पे आउट सिस्टम होता है वो परसेंटेज वाइज होता है। हर लेवल पर परसेंटेज सेट रहता है। चाहे वो आपके प्रोडक्ट के डिस्काउंट में भी कर सकते हैं उस चीज़ को, वो पे आउट में भी दे सकते हैं उस चीज़ को। वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो मैंने कोशिश करी है आपको जनरेशन प्लान को अब तक पहुँचाने की। अपनी नई और अगली वीडियो में हाइब्रिड प्लान को कवर करने वाला हूँ। और मैंने अपनी तीसरी वीडियो में बाइनरी प्लान को कवर किया था। अगर किसी को देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप मेरे वीडियो में जाकर चेक भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके फायदे की लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।